दिन हो गए और हम लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से क्या चाह रहे हैं और सरकार हमारे साथ क्या अन्याय कर रही है, इसके संबंध में आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। विगत 25 वर्षों से पटवारी अपनी वेतनमान की लड़ाई लड़ रहा है। वर्ष 1998 के उपरांत पटवारियों को वेतन उन्नयन नहीं हुआ। वर्ष 2002 में कर्मचारियों को वेतन उन्नयन हुआ। उसमें ग्रेड पे में तहसीलदार को 3200 से 42 किया गया। इसी प्रकार नायब तहसीलदार को 28 से 36 किया गया। राजस्व निरीक्षक को 24 से 28 किया गया, किंतु पटवारी का उन्नयन नहीं किया गया। उसको 2100 पे ग्रेड पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलेगा सरकार की इस दरिया दिल्ली को देखते हुए। 25 सालों में जो सरकार को हमको आज पे ग्रेड के हिसाब से जो उनने किया है उन्नयन, उसके हिसाब से हमें 2800 मिलना चाहिए था। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार से हमारे को पटवारियों से क्या नाराजगी है। पटवारी के अच्छे से फील्ड पे क्रियान्वयन करने के कारण 15 साल से सरकार चली और आज चल रही है। अगर छोटा कर्मचारी फील्ड में अच्छा काम करेगा तो सरकार की वाहवाही होती है और इसी प्रकार सरकार की वाहवाही हुई और सरकार लंबे समय से डटी हुई है। किंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सीमांकन का अधिकार पटवारी को दिया गया। वो सीमांकन का कार्य किसका है? राजस्व निरीक्षक का। जब सीमांकन का कार्य आप राजस्व निरीक्षक का पटवारी से करा रहे हैं तो वेतनमान 2800 किए जाने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए सरकार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 में सनावद में अधिवेशन हुआ था। सनावद के अधिवेशन में मुख्यमंत्री जी हमारे पटवारी संघ के सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा था कि पटवारी की वेतन विसंगति में दूर करूंगा और हमने उस बात को स्वीकार किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक तक कुछ नहीं किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 2012 में हड़ताल की, ज्ञापन दिया और उनके आश्वासन पे वापस आए। उसी प्रकार 15 में हमने हड़ताल की, उनके आश्वासन पे वापस आए। 2017 में हमने हड़ताल की, उसके बाद वापस आए। 2019 में भी हमने हड़ताल की, वहाँ भी उसमें भी हम वापस आए। पर आज तक हमारा वेतन में कोई सुधार नहीं हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को आज सरकार 2100 पे ग्रेड दे रही है। 2100 पे ग्रेड के अलावा हमको जो मकान किराया दिया जाता है 258 रुपया। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चौथा स्तंभ है, इसको पुरजोर उठाइए। क्या 258 में किसी प्रदेश में, किसी देश में, किसी गांव में, किसी शहर में 258 में मकान किराए से मिलता है क्या? तो पटवारी 258 में कैसे गुजारा करेगा, कैसे अपना मकान में रहेगा, कैसे मकान, एक 10 बाई 10 का कमरा नहीं मिलता 258 में। इसी प्रकार हमको पेट्रोल का 300 रुपया दिया जाता है महीने भर का। 110 रुपया लीटर पेट्रोल है। हम कितने दिन चलेंगे 300 के पेट्रोल में? अब आप इस बात को अंदाज लगा सकते हैं। इसी प्रकार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पटवारियों की जितने हल्के खाली है, सरकार को अविलंब उनकी भर्ती किया जाना चाहिए। एक तो भर्ती करती नहीं है, पटवारियों पे बोझ लादती है, अतिरिक्त हल्के का प्रभार देती है। अगर सरकार उस हल्के में पटवारी की पदस्थापना करेगी तो उसको 35,000 से लेकर 60,000 तक तनख्वाह उस हल्के की उस पटवारी को देना पड़ेगा। किंतु वो टाइम से भर्ती नहीं करती, अतिरिक्त हल्के का प्रभार हमको देती है और अतिरिक्त हल्के के प्रभार के एवज में हमें 500 रुपये देती है, जिसमें सरकार को 60,000 रुपये तक लगना चाहिए। उसका हमको सिर्फ अतिरिक्त हल्के का भत्ता 500 रुपये। ये शर्मनाक भत्ता है कि नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार पटवारी एक बहुआयामी कर्मचारी है। वो तकनीकी कार्य करता है, कार्यपालिक कार्य करता है, लेकिन सरकार को उसमें भी तकलीफ है, उसको तकनीकी पद घोषित करने में तकलीफ है। और इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि किसी प्रकार का सरकार कोई कार्रवाई करती है हमारे ऊपर, तो प्रदेश के 19,000 पटवारी, मैं ये 19,000 पटवारी के पूरे प्रदेश के, हमारे जिले के ये पूरे पटवारियों के ये इस्तीफे तैयार है। ये सारे
सारे पटवारी इस्तीफे लेके बैठे हैं। ये इस्तीफा हम देने को तैयार है, सरकार हमारा इस्तीफा स्वीकार कर ले। और इसी प्रकार हड़ताल के दौरान हम लोगों ने सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए, ब्लड डोनेशन किए, वृक्षारोपण किए, सद्बुद्धि यज्ञ किए, सुंदरकांड का पाठ किए, हनुमान चालीसा, चुनरी यात्रा, ज्ञान योग, थाली बजाना, तिरंगा यात्रा, परंतु सरकार को उससे भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कैसी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में वेतनमान मध्य प्रदेश के पटवारियों का सबसे कम है पूरे देश में। हमारा वो बोर्ड लगा है, आप देख लीजिए। पंजाब में 3200, जम्मू कश्मीर में 3200, हिमाचल में 3200, उत्तराखंड में 2800 और हिस्से मध्य प्रदेश से टूट के गया छत्तीसगढ़, उसमें भी 2800 पे ग्रेड है पटवारियों का। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पटवारी का वेतनमान इतना कम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे से ऐसी क्या नाराजगी है। आपने सब कर्मचारियों का बढ़ाया, सब कर्मचारी को सुना, पटवारी आपका सबसे ज्यादा और 56 विभाग का काम करने वाला कर्मचारी है। इस 56 विभाग के काम करने वाले और 24 घंटा काम करने वाले पटवारी आप के साथ अन्याय क्यों किया जाए, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ। इसी प्रकार मैं आपका एक ध्यान आकर्षण इसमें चाहूंगा कि पटवारियों द्वारा अच्छा काम करने के कारण हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारियों को कृषि कर्मण्य अवार्ड से सुशोभित किया गया। मेहनत करता है पटवारी, हमारा IAS अवार्ड लेने के लिए IAS अधिकारी जाता है।